हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम ऐसी बुक के बारे में जानेंगे जिससे आपकी जिंदगी में हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस सब कुछ अट्रैक्ट होगा। इस बुक का नाम है द पावर, जिसे रोंडा बर्न ने लिखा है। ये वही ऑथर है जिसने द मैजिक, द सीक्रेट, द हीरो जैसे पावरफुल एंड लाइफ चेंजिंग बुक लिखी है। द पावर बुक में ऑथर आपको अद्भुत जीवन जीने का तरीका बताना चाहती है। आपको अपने जीवन और ब्रह्मांड के बारे में कुछ आश्चर्यजनक बातें बताना चाहती है। आपको जीवन जितना आसान लगता है, दरअसल यह इससे भी अधिक आसान है जब आप यह जान लेते हैं कि जीवन किस तरह काम करता है और आपके भीतर कितनी बड़ी चमत्कारी शक्ति है। तो आप जादू की छड़ी लहराकर अपनी आंखों से जादू होते देखेंगे और फिर आपका जीवन अद्भुत बन जाएगा। अब अपना जादुई जीवन शुरू होने दें। आपको एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। आपको हर मनचाही और प्रिय चीज पाने के लिए बनाया गया है। आपको इस तरह बनाया गया है कि आपका काम रोमांचक हो और आप अपनी सभी मनचाही चीजें हासिल कर सके। अपने परिवार और मित्र के साथ आपके मधुर संबंध रहे। परिपूर्ण और सुखी जीवन जीने के लिए पर्याप्त धन संपत्ति हो। आपको इस तरह बनाया गया है कि आप इसी जीवन में अपने सारे सपने साकार कर सके। आपको जीवन भर संघर्ष करते रहने या दुखी रहने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको तो जीवन का हर अनुभव लेने और हर मनचाही चीज पाने के लिए बनाया गया है। साथ ही आपको खुशी, स्वास्थ्य, जिंदा दिल, रोमांच और प्रेम से सराबोर रहने के लिए भी बनाया गया है, क्योंकि यह जीवन अद्भुत है। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, यानी आपके सपनों का जीवन, वह हमेशा आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा करीब है, क्योंकि हर मनचाही चीज पाने की शक्ति आपके भीतर ही है। इस बुक में आप एक ऐसे लॉ के बारे में सीखेंगे जो लॉ ऑफ ग्रेविटी से भी ज्यादा ताकतवर है। एक पावर ऐसी ताकत है जो लाइफ की सारी रचनाओं का कारण है। यही है प्यार की ताकत। प्यार की ताकत को पूरी तरह यूज करने में आपकी हेल्प करने के लिए ये बुक आपको सिखाएंगी कि कैसे आपकी फीलिंग आपके हिसाब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को मोड़ सकते हैं। जब आप पावर को कैसे यूज करना है वो सीख लेंगे तो आप अपनी लाइफ में प्यार, पैसा और जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसे अपनी ओर खींच सकते हैं। इस बुक का लास्ट चैप्टर आपको पावर ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बताएंगी। कैसे आप अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके सभी पॉजिटिव चीजों को अपनी लाइफ में खींच सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दे। तो आइए शुरुआत करते इस बात को समझने से, आखिर पावर है क्या। दोस्तों, प्रेम हमारी लाइफ का पॉजिटिव सोर्स है और जब भी हमारे लाइफ में कुछ भी अच्छा होता है तब उसकी वजह प्रेम ही होता है। दोस्तों, आप जिंदगी में जो भी पाना चाहते हो या जो भी आपको मिला है या जो भी आपके पास था, उसके वजह भी प्रेम ही है। जब आप अपने लाइफ को पॉजिटिव सोर्स देते हो तब आपकी लाइफ में अच्छा ही होता है, जो आपकी लाइफ की निगेटिविटी को भी दूर कर सकता है। दोस्तों, आपके लाइफ में हर पल यह चॉइस होती है कि आप किससे प्रेम करें और किससे नहीं। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ भी नहीं है बल्कि लॉ ऑफ लव ही है, और यह लव यानी प्रेम आपके लाइफ को चला रहा है और इस सच को हमें जितनी जल्दी हो सके समझना चाहिए। सोचिए, अगर इस संसार में प्यार ही नहीं होता तो क्या होता। दोस्तों, अगर इस संसार में प्यार ना होता तो सबसे पहले आप इस दुनिया में आ ही नहीं पाते। प्रेम के बिना आप पैदा ही नहीं हो सकते थे। हम इंसान में प्रेम के वजह से ही हर खोज और हर आविष्कार संभव हो सका है। दोस्तों, अगर राइट ब्रदर्स का प्रेम ना होता तो क्या हम प्लेन में उड़ पाते। इंजीनियर और बिल्डर्स को हाउस बनाने में प्रेम ना होता तो क्या बिल्डिंग, हाउस और यह सिटी नहीं बन पाती। अगर प्रेम नहीं होता तो यह मेडिसिन और डॉक्टरों की भी सुविधा नहीं हो पाती। इसीलिए प्रेम ही सब कुछ है, प्रेम ही सर्वस्व है।
प्रेम तो जीवन की पॉजिटिव पावर है। प्रेम ही पॉजिटिव और अच्छी चीजों की बुनियादी वजह है। यही वो पावर है जो आप दूसरों को देते हैं और वही आपको वापस मिलता है। दोस्तों, अगर आप पॉजिटिविटी को अपने लाइफ को देते हैं तो आपको आपके लाइफ में पॉजिटिव ही रिजल्ट आएंगे। अगर आप अपने लाइफ को निगेटिविटी देते हैं तो आपको आपके लाइफ में निगेटिव ही रिजल्ट मिलेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। दोस्तों, यही बातों को आप इसी लॉ के साथ कंपेयर करेंगे तो दोनों बातों का तात्पर्य एक ही है। अच्छा करो तो अच्छा मिलेगा। आपकी जिंदगी में जो भी हर पल होता है वो बिना वजह के नहीं होता है। जो भी आप इस लाइफ को देते हैं वैसा ही आप पाओगे। आपके थॉट्स और फीलिंग जैसे भी हो, अच्छे या बुरे, आपको ऑटोमेटिकली वही मिलता है जो आप सोचते हो और जो भी इमेजिन करते हो। दोस्तों, मैंने मेरे लाइफ में बहुत से लोग देखे जो बड़ा बनना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन वह लोग उसके अपोजिट जो उनको नहीं चाहिए उस पर उनका फोकस ज्यादा होता है। लोगों को वही चीज मिलती है जिस पर उनका ज्यादा फोकस होता है। अगर आपका फोकस निगेटिव बातों और विचारों पर होगा तो आपको निगेटिव मिलेगा, और अगर आपका फोकस पॉजिटिव विचारों और बातों पर होगा तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। दोस्तों, इसीलिए हर पल अच्छा और पॉजिटिव सोचिए। आप जिस चीज से प्यार करते हैं उसके बारे में सोचिए और उसके बारे में बोलिए, उसके बारे में लोगों को बताइए। आपकी सोचने की शक्ति असीम है। जो आप चाहते हो उसके बारे में दिल खोलकर इमेजिन करें, दिल खोलकर फील करें। दोस्तों, ऑथर यह कहते हैं कि जब भी आप प्रेम की पावर का इस्तेमाल करते हैं तब आप इस यूनिवर्स के ग्रेटेस्ट पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और वो पावर है पावर ऑफ लव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक औरत थी, हम उन्हें नाम देते हैं सारा। उनकी लाइफ बहुत मुश्किल से भरी हुई थी। उनकी शादी को 20 साल हो चुके थे और उनका अपने पति के साथ बहुत ही खराब रिश्ता था। 20 साल की मुश्किल जिंदगी के बाद उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया और बच्चों की देखभाल के लिए पैसे भी नहीं दिए थे। सारा के पास पैसे नहीं थे और पूरी तरह टूटने के बावजूद कभी भी दुनिया में किसी के खिलाफ कोई गुस्सा या बुरा महसूस नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपने थॉट्स और फीलिंग को पॉजिटिव रखने की कोशिश की, भले ही उनकी अपनी लाइफ बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। हालांकि उनके हस्बैंड एक बेहद बुरे इंसान थे, लेकिन सारा ने उनके बारे में कभी बुरा नहीं कहा। वो हमेशा पॉजिटिव इरादों के साथ उनके बारे में बात करती थी। वो सबको बताती थी कि वो एक परफेक्ट आदमी से शादी करने और यूरोप की सड़कों पर घूमने का सपना देख रही है। सारा के पास यूरोप का सफर करने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह से पासपोर्ट ले लिया था और वहां जाने के लिए छोटी मोटी चीजों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो प्यार की एनर्जी फैला रही थी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ से वो सब हासिल करना चाहती थी जिसकी उन्हें अपने लाइफ में तलाश थी। सारा की एक अच्छे इंसान से मुलाकात हुई जिनसे उन्होंने जल्दी ही शादी कर ली, और पता है क्या, उनका नया पति स्पेन से है, जिसके कारण सारा को यूरोप में जाने का मौका मिला और यूरोप में रहने का मौका भी। वो अब स्पेन में एक ऐसे घर में रह रही है जिसके सामने समंदर है। क्या ये उनके सपनों का सच होना नहीं है? अगर आप प्यार के पावर को यूज करते हैं तो आप भी अपने लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हर चीज के बारे में परेशान होने के बजाय अपने लाइफ में हर पल प्यार करने की कोशिश कीजिए और अपने आसपास पॉजिटिव वाइब्स या एनर्जी भेजिए। आपको इससे इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी जितना आपने कभी अपने सपने में भी नहीं देखा होगा। यही है प्यार का पावर। नेक्स्ट चैप्टर है द पावर ऑफ फीलिंग। दोस्तों, यहाँ लेखक कहते हैं कि आपके लाइफ के हर पल आप कैसे फील कर रहे हो वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और दूसरी बातें बाद में, क्योंकि आपकी अभी की फीलिंग ही आपके जीवन का सर्जन कर रही है और आपकी फीलिंग ही आपके थॉट्स और आपके शब्दों की शक्ति है।
दोस्तों, सभी अच्छी फीलिंग प्यार से ही आती है। जहाँ प्यार की कमी होती है वहाँ निगेटिव फीलिंग ही हमेशा आती है। और हम जो भी अच्छा सोचते हैं उसको हमें और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। और अच्छी फीलिंग को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है आप जिस चीज और जिस इंसान से प्रेम करते हैं उसके बारे में ज्यादा पॉजिटिव सोचना शुरू करना होगा। फीलिंग्स या महसूस करना ही एक ऐसा काम है जिसे हम हमेशा नॉन स्टॉप कर रहे होते हैं। जब आप सोते हैं तो आप सोचना बंद करते हैं, लेकिन तब भी ठंडा, गर्म, खुश या परेशान महसूस करना नहीं छोड़ते हैं। आप में दोनों अच्छी या बुरी फीलिंग हो सकती है। अगर आपके लाइफ में भरपूर प्यार है तो आप में अच्छी फीलिंग ज्यादा होंगी। अगर आप अपने लाइफ में प्यार की ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप में सिर्फ बुरी फीलिंग ही भरी होगी। आप जैसा महसूस करते हैं वो आपके लाइफ को वैसा ही बनाता है। जब आप ज्यादा अच्छी फीलिंग रखने की कोशिश करते हैं तो आप में पॉजिटिव सोच ज्यादा होती है और आप ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट पा सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा अपना काम कर रहा होता है। इमेजिन कीजिए कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और हर दिन आपके अंदर एक ही सोच आती है, मुझे मेरा बॉस पसंद नहीं है, चाहे वो कुछ भी करे। ये सोच आपको अपने बॉस के बारे में हमेशा निगेटिव महसूस करने के लिए कहता है। इससे आप उसके साथ अपना रिश्ता बुरा कर लेंगे, भले ही वो आपसे अच्छा बनने की कोशिश क्यों न करे। लेकिन अगर आप जागते हैं और इस सोच के साथ अपना दिन शुरू करते हैं, मेरी कंपनी में मेरे कलीग सबसे अच्छे हैं, तो सब कुछ बदल जाएगा। आप हर दिन एक्साइटेड और ज्यादा प्रोडक्टिव होकर काम करने जाएंगे। आपकी अपनी कंपनी में सभी के साथ आपके संबंध भी बेहतर होंगे। आपको क्या लगता है सबसे अच्छा सिनेरियो कौन सा है, पहला या दूसरा? बेशक दूसरा सिनेरियो सबसे अच्छा है, सिर्फ इसलिए कि एक पॉजिटिव सोच और एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ काम करने जाते हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस पूरी तरह से बदल जाता है। आपके काम करने की जगह तो वही है, लेकिन पॉजिटिव होने से सब कुछ बदल जाता है। आपको अपने लाइफ के बारे में सिर्फ ठीक महसूस नहीं करना है, बल्कि अच्छा और पॉजिटिव महसूस करना है। अगर आप खुद में अच्छाई के साथ पॉजिटिव फीलिंग नहीं ला पा रहे हैं, तो आप प्यार की ताकत और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज नहीं कर सकते। इसीलिए आज से अपने लाइफ में ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग लाने की प्रैक्टिस शुरू कीजिए। याद रखिए कि ऐसा करने से आप खुशियाँ, अच्छी हेल्थ और ज्यादा पैसा लाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी ओर खींच रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर है पावर ऑफ फीलिंग फ्रीक्वेंसी। दोस्तों, इस चैप्टर में ऑथर कह रही है कि इस यूनिवर्स की हर एक चीज मैग्नेटिक है और हर एक चीज के मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है। आपकी फीलिंग और थॉट्स एक मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी ही है। अगर आपकी फीलिंग अच्छी है तो आप पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर हैं, और अगर आपकी फीलिंग बुरी है तो आपकी फ्रीक्वेंसी निगेटिव है। इसीलिए आपकी फीलिंग कैसी है उस पर आपकी फ्रीक्वेंसी तय होती है, और आप मैग्नेटिक की तरह इसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोग, घटनाओं और सिचुएशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अपने फीलिंग्स और एहसास को बदलकर किसी भी समय अपनी मौजूदा फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हो। दोस्तों, जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी बदलेंगी वैसा ही आपके आसपास के दिशाओं में बदलाव होना शुरू होगा, क्योंकि आप अभी नई फ्रीक्वेंसी पर है। अगर आपके लाइफ में किसी भी पल कुछ निगेटिव होता है तो आप उसे बदल सकते हो, कुछ भी लेट नहीं हुआ है। आप किसी भी पल अपनी फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हो। और दोस्तों, फ्रीक्वेंसी को बदल देने का सबसे आसान रास्ता यह है कि आप अपने फीलिंग्स को बदल दें। चलिए जानते हैं कि फीलिंग्स किस किस तरह की होती है। दोस्तों, फीलिंग दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। लव, कृतज्ञता, पैशन, आनंद, उत्साह, संतुष्टता, आत्मविश्वास, स्नेह, आशा, यह सब पॉजिटिव फीलिंग्स है। और क्रोध,
चिंता, जलस, निराशा, तनाव, टीका, भय, उलझन। दोस्तों, यह सब निगेटिव फीलिंग्स है। कई सारे लोग अपने फीलिंग्स को ऑटो पायलट मोड पर रख देते हैं, यानी कि जब उनके साथ कुछ अच्छा होता है तब वो लोग ऑटोमेटिकली अच्छा महसूस करते हैं, और जब उन लोगों के साथ कुछ बुरा होता है तब वो लोग बुरा महसूस करते हैं। जब आप कोई भी सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं तब आपकी फ्रीक्वेंसी पर सीधा असर पड़ेगा। यानी कि अगर निगेटिव सिचुएशन आपके लाइफ में हो और आप निगेटिव ही महसूस करोगे तो आपकी मौजूदा फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी और आपकी फ्रीक्वेंसी निगेटिव हो जाएंगी। इसके बाद आपकी जिंदगी में निगेटिव ही होगा। इसके विपरीत अगर आपके लाइफ में अच्छा होता है और आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपकी मौजूदा फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव हो जाएंगी और आपके लाइफ में वैसा ही अच्छा होना शुरू हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, अपनी फीलिंग्स को कभी ऑटो पायलट मोड पर ना रखें और अपने फीलिंग्स पर हमेशा ध्यान दें। दोस्तों, आप अपनी लाइफ की परिस्थितियों को बदलना चाहते हो, चाहे वो धन के बारे में हो या वेल्थ के बारे में, या चाहे आपके रिलेशनशिप के बारे में हो, आपको सबसे पहले अपने बारे में जो फीलिंग्स है उनको बदलना होगा। मान लो अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं है तो सहज बात है कि आप धन के बारे में अच्छा फीलिंग्स नहीं करोगे, यानी कि आप धन के बारे में निगेटिव फीलिंग्स पर हैं। और जब तक आप अपने फीलिंग्स को नहीं बदलोगे तब तक आपकी आर्थिक परिस्थिति नहीं बदलेंगी। दोस्तों, दूसरों को ब्लेमिंग करना, क्रिटिसाइज करना, लोगों के कार्यों में गलतियां निकालना, लोगों के बारे में शिकायतें करना, यह सब निगेटिविटी के ही लक्षण है। और यह सब करने से आपको मिलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन ये आपका सबसे ज्यादा नुकसान करेंगी। इसीलिए ये सब करना हमें हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। हमारा जीवन एक तराजू के जैसा है, एक तरफ निगेटिविटी और दूसरी तरफ पॉजिटिविटी। जिसका पल्ला भारी होगा वैसे ही सिचुएशन हमारी लाइफ में होगी। यानी कि आप 50% भी पॉजिटिव थॉट्स और फीलिंग्स देते हैं तो आपका यह तराजू बैलेंस हो जाएगा, और जरा से भी निगेटिविटी बढ़ी तो आपका तराजू निगेटिविटी की तरफ झुक जाएगा। दोस्तों, दूसरी ओर जरा से भी पॉजिटिविटी बढ़ी तो आपका तराजू पॉजिटिविटी के तरफ झुक जाएगा। याद रखें, 51% पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थॉट्स और फीलिंग देकर आपका जीवन पॉजिटिविटी की तरफ झुका सकते हैं, और ऐसा करके आप अपने लाइफ में अच्छा ही अट्रैक्ट करोगे। दोस्तों, हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी हमारे लाइफ में आती है और हर दिन आपके लाइफ के फ्यूचर को बदलने की क्षमता रखती है। आपको सिर्फ उसके लिए अपने फीलिंग्स और थॉट्स को पॉजिटिविटी में बदलना होगा। नेक्स्ट चैप्टर है पावर एंड क्रिएशन। इस चैप्टर में आप उन स्टेप को जानेंगे जो आपके बिजनेस, पर्सनल लाइफ या हेल्थ के मामले में वो सब पाने में हेल्प करेगा जिनकी आपको चाहत है। पहला स्टेप है इमेजिन करना। आपको नीचे बैठने की जरूरत है। अपना सारा ध्यान फोकस कीजिए, फिर इमेजिन कीजिए आप जो चाहते हैं वो करने की कोशिश कीजिए। दूसरी स्टेप है इसे महसूस करना। अपनी इमेजिनेशन में प्यार की पावर को यूज करने की कोशिश कीजिए। आप जिसे प्यार करते हैं, आपको जिस काम से प्यार है, आपको अपने फीलिंग्स में इन सब को रखने की जरूरत है। आखिरी स्टेप है हासिल करना। आप इमेजिन करते हैं कि आप क्या चाहते हैं और आपको किससे प्यार है। लॉ ऑफ नेचर यानी प्रकृति का नियम अपना जादू बिखेरना शुरू कर देगा ताकि आपको वो सब मिल जाए। आइए एक दूसरी औरत का एग्जाम्पल लेते हैं जिसे हम एमी नाम देते हैं। एमी ने कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और वो जॉब के लिए कोशिश कर रही थी। वो महीनों तक जॉब ढूंढ रही थी लेकिन कोई भी जॉब नहीं मिली। सबसे मुश्किल काम जो उन्होंने अपने स्ट्रगल के दौरान किया था वो था एक जॉब का इमेजिनेशन करना, जबकि उनके पास कभी भी जॉब नहीं थी।
हर दिन वो अपने डायरी में लिखती थी कि वो फ्यूचर में मिलने वाली किसी भी जॉब के लिए खुश और एहसानमंद है। उन्होंने सोचा कि इससे उनकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन एमी को कुछ ऐसा एहसास हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि अगर वो जॉब के लिए इतनी ज्यादा कोशिश कर रही है तो वो दुनिया को बता रही है और जोर देकर कह रही है कि वो बेरोजगार है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ उन्हें ज्यादा बेरोजगारी देगा। यमी ने अपनी सोच और फीलिंग्स को बदलने का फैसला किया। इसीलिए उन्होंने अपना लाइफ ऐसे जीना शुरू किया जैसे कि उनके पास पहले से ही जॉब थी। एमी ने हर रोज सुबह जल्दी उठने के लिए अपना अलार्म सेट किया, जैसे जॉब वाले लोग करते हैं। अपनी डायरी में ये लिखने के बजाय कि वो अपने फ्यूचर के जॉब के लिए एहसानमंद है, उन्होंने लिखा कि वो अपनी जॉब में कितनी खुश थी और वो अपने अच्छे कलीग्स के लिए भी बहुत एहसानमंद है। यमी ने अपने नई जॉब के लिए अपने ड्रेस की भी प्लानिंग की और सैलरी के सेविंग के लिए बैंक अकाउंट भी खोले। 2 हफ्तों में ही यमी को अपने एक दोस्त से कॉल आ गई, जिसमें उसने यमी के साथ काम करने की इच्छा जताई। वो अपने जॉब इंटरव्यू में गई, अपना बेस्ट इंटरव्यू दिया और जॉब भी मिल गई। अब उन्हें अपने ख्यालों के जॉब के बजाय उस जॉब के साथ जीने का मौका मिल रहा था, जिसे वो अपने डायरी में लिखती थी। पावर ऑफ क्रिएशन का सही यूज करने के लिए आपको यमी की तरह ही करने की जरूरत है। अपनी इमेजिनेशन को सपोर्ट करने के लिए अपने लाइफ में जो कुछ भी है उसका यूज कीजिए। इसमें कोई भी आइटम जैसे कि पिक्चर और रूटिंग हो सकते हैं, जो भी आपके पास है। अपने गोल को इमेजिन करना हमेशा याद रखिए, इसे महसूस कीजिए। अपने इमेजिनेशन को सपोर्ट करने के लिए प्रॉप्स का यूज कीजिए और दुनिया के जादू का असर देखिए। नेक्स्ट चैप्टर है शक्ति की कुंजी, कीज टू पावर। प्यार की ताकत और भावनाओं की शक्ति से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन अब हम जानेंगे कि शक्ति की कुंजी यानी पावर की चाबी जो आपको ज्यादा प्यार हासिल करने में मदद करता है। पावर की पहली कुंजी प्यार होता है। यदि आप इस पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो खुद के जीवन से प्यार करना होगा, इतना प्यार जिसकी कोई सीमा ना हो। आपको जिससे भी प्यार हो उसे तलाशने की कोशिश कीजिए, उसे समझिए, उसे ढूंढिए और आपको जिससे प्यार हो उसके बारे में हमेशा बातें कीजिए। फिर आपको अपने जीवन में कई पॉसिबिलिटी दिखाई देने लगेंगी और आप जो पाना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा अपने जीवन में हासिल कर सकेंगे। वही पावर की दूसरी कुंजी एहसानमंद महसूस करना है। ऐसे में आप किसी दूसरे के लिए एहसानमंद महसूस करते हैं तो इससे दुनिया में पॉजिटिविटी वाइब्स फैलती है और लोगों को अपने विचारों एवं कर्मों से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। वही तीसरी पावर की कुंजी के अनुसार आपको भरोसा करना है कि जीवन में सब कुछ पाना पॉसिबल है और ऐसे ही सकारात्मक सोच अपने जीवन में हमेशा बना के रखनी है और किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले निगेटिव सोच नहीं रखनी है, जैसे कि मैं हार जाऊंगा या मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसी सोच आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है और आप अपने किसी भी काम में सफल नहीं हो पाते। आपके जीवन में आनंद भरपूर होना चाहिए और जीवन के किसी भी मोड़ पर बच्चों की तरह खेलना है, क्योंकि आप जब खेलते खेलते मजे लेते हैं तो वाकई में अच्छा महसूस होता है। जब आप खेलते हैं, मजे लेते हैं तो वाकई में अच्छा फील होता है और आपके जीवन में अच्छी परिस्थितियां आ जाती है। नेक्स्ट चैप्टर है शक्ति और धन। इस बुक के ऑथर रोंडा बर्न के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अमीर बनना चाहता है तो उसे अपने काम से प्यार करना चाहिए, पैसे की कदर करनी चाहिए और पैसे कैसे कमाया जाए इसके बारे में सोचना चाहिए। उनके अनुसार अमीर लोग इसलिए अमीर नहीं होते कि वह दिन रात काम करते हैं,
बल्कि वह लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि वह अपने पैसे का नुकसान नहीं करते। अमीर लोग प्यार और पैसे दोनों की कदर करना जानते हैं, इसीलिए उनके पास हर दिन संपत्ति बढ़ती जाती है। पैसा कमाना या उसके बारे में सोचना यह कोई बुरी बात नहीं है, ये इंसान होने की निशानी है। इसीलिए जीवन में ज्यादा पैसा कमाने के लिए प्यार का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्यार बांटते हैं, आपके तरफ उतना ही हर प्रिय व्यक्ति या वस्तु आकर्षित होते हैं। ऑथर रोंडा बर्न अपनी किताब में कहती है कि आप कोई भी बिजनेस करें तो इसमें पावर की कुंजी का इस्तेमाल करें। अच्छी फीलिंग्स को काम में लाएं, अपनी सोच को सकारात्मक रखें, क्योंकि आप प्रकृति को जो भी देते हैं वही आपके तरफ लौट कर आता है। जैसे आप मान लीजिए कि किसी व्यक्ति से सकारात्मक बातें कर रहे हैं, तो वह व्यक्ति आगे भी सकारात्मकता फैलाएगा और इस तरह से यह श्रृंखला जितना आगे बढ़ता है, आपका प्रेम उतना दूर तक फैलता है और लौटकर वह वापस आपकी तरफ आता है। नेक्स्ट चैप्टर है द पावर एंड हेल्थ। ऑथर के अनुसार स्वस्थ होने का मतलब यह कतई नहीं है कि आप बीमार नहीं हैं। अगर आप ठीक ठाक महसूस कर रहे हैं तो यह अच्छा स्वास्थ्य नहीं है। अच्छा स्वास्थ्य होने का मतलब यह है कि बच्चों की तरह महसूस करना, उनकी तरह दौड़ना, पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहना, ठीक बच्चे की तरह जैसे वह बिना रुके पूरा दिन एनर्जी के साथ दौड़ते हैं, खेलते हैं। बच्चे सिर्फ ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, कोई दुविधा नहीं होती। वे हमेशा चिंता और तनाव मुक्त रहते हैं और हर रात को अच्छी नींद लेते हैं, फिर अगली सुबह नई ऊर्जा के साथ उठते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि स्वस्थ होने का मतलब क्या है, और आपको इसे अच्छी तरह समझना है तो छोटे बच्चों को देखिए, आप समझ जाएंगे स्वस्थ होने का मतलब क्या होता है।